बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक क्यू मीडिया की जानिब से तमाम व्यूअर्स को वेरी वार्म वेलकम। मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ये पूछा और मैसेजेस भी भेजे कि आपने ये जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में प्रिवेल कर रही है इसके ऊपर बात नहीं की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका भी एनालिसिस करूं। 1947 से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद से लेके तरह तरह के पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन आते रहे। कभी तो ऐसे लगा कि हमारा मुल्क जो है वो उस नहज पर पहुंच चुका है कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। कभी तो हमें किसी कैफियत से गुजारा गया, कभी किसी कैफियत से, मगर अवाम आज भी प्रॉस्पेरियस नहीं है। अवाम आज भी खुशहाल नहीं। अवाम आज भी उसी उम्मीद के ऊपर ज़िंदा है कि आज कल अनकरीब मुल्क ठीक हो जाएगा। और हमने हर शोबे में सियासत को घुसाया, यहाँ तक कि हमारा जो तालीम का शोबा है वो भी सियासत से पाक नहीं रहा। उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे बच्चे जो हमें चैलेंजेस माजी में आए, सबसे पहला चैलेंज तो हमें यह आया कि हमारा जो वे ऑफ एजुकेशन है, अगर हम एजुकेशन के पाथ को देखें तो बड़ा अजीब सा एजुकेशन का जो है वो पाथ हमें दिया गया। कैसे? जब पाकिस्तान और इंडिया को इंग्लैंड वाले जो हैं वो छोड़ के गए और उन्होंने स्टेटस दिया है कि यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, तो मैकॉले जिसने ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया था उससे पूछा गया कि आप इन दोनों मुल्कों को आज़ाद छोड़ रहे हैं? तो उसने कहा ऐसा नहीं है, हम जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं ना, इसकी बुनियाद पर ये हमेशा हमारे ग़ुलाम रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद हमें बड़े चैलेंजेस रहे, तरह तरह के पॉलिटिशियंस के चैलेंजेस। अब एक आध साल पहले कोविड-19 का मसला रहा, उसमें भी बच्चों की तालीम के साथ जो खिलवाड़ वो आप सब ने देखा। इवन के जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसमें भी उनकी जो एक ख़ासियत होनी चाहिए थी, क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। फिर जो इंग्लिश है, इंग्लिश में तो पहले हालात ख़राब थे इनके। मैं यहाँ ना एक वाक़या शेयर करता हूँ, हमारी ट्रेजेडी और हमारी तालीम, हम बच्चों को सिखाने क्या जा रहे हैं, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अगर आप देखें प्ले क्लास से लेके टिल आप उसमें 5th क्लास तक, लेवल 5 तक देखें तो 7 to 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को। वो बच्चा जिसकी ग्रोथ की उम्र है उसको ये सब्जेक्ट पढ़ा के आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? एक दौड़ लगी हुई है, वही क्रैमिंग सिस्टम, वही रट्टाबाजी, लर्निंग है कोई नहीं। और बच्चा जो है वो बिल्कुल, उसकी हालत यह है कि इवन वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर ये खूबी नहीं होती कि वो कोई एप्लीकेशन लिख सके, वो कोई लेटर लिख सके, वो किसी ऑफिशियल इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में उसे जाना है, वहाँ कोई जॉब एप्लीकेशन लिख सके। ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। असल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में दिया गया है वो यही कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। नंबरों की दौड़ है, नंबरों की जंग है, क्रैमिंग हो रही है, लर्निंग है कोई नहीं, क्रिएटिविटी है कोई नहीं, चूंकि निज़ाम ऐसा है। अब इसमें इदारों का क्या मामला है? स्कूल लेवल पे बात करते हैं, स्पेशली क्लास 5th तक, इन्होंने भी अपनी दौड़ लगा रखी है। इन्होंने भी बच्चों को नंबर अवार्ड किए जा रहे हैं, पोजीशनें दी जा रही हैं, ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। बच्चे की हालत यह है वो तोते की तरह रटे रटाए सब्जेक्ट को लेके चल रहा है। इन दी एंड वो इस काबिल नहीं होता। उसे कहा जाए ना कि आप फलां टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, लेटर लिख के दिखाओ, वो बिल्कुल कोरा हो जाता है, उसे पता ही कोई नहीं होता। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे, वो मेरे पास आते हैं, जी ये एप्लीकेशन लिखते हैं, जी उर्दू में, जी इंग्लिश में लिखते हैं, ये कर दें, वो कर दें। मैं कहता हूँ कि आप एक मैच्योर क्लास में, आप खुद क्यों नहीं लिख सकते? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा ये क्या करना है। ये हालत है। और मैं कॉलेज ने क्या कहा था कि हम इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद नहीं छोड़ के आए, हम उनको वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन दे आए हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो सारी ज़िंदगी हमारे गुलाम रहेंगे। और ऐसा ही है।
हमारी कौम को, हमारे पाकिस्तानियों को जो असल है, जो उन्हें सीखना चाहिए था, उससे दूर कर दिया गया। ना वो रहे दीन के, ना वो रहे दुनिया के। अब हमारे व्हेन वी डिड मैट्रिकुलेशन, व्हेन वी डिड इंटरमीडिएट, जब हमने बैचलर मास्टर डिग्रियां की तो बड़ी क्रिएटिव किस्म की थी तालीम, काफ़ी बेहतर थी। लेकिन अब तो नंबरों की दौड़ ऐसी लगी कि कभी आपने इमेजिन किया कि 1100 में से 1100 आ रहे हैं। बड़ी अजीब सी अप्रोच है। और बच्चे की हालत क्या है कि बच्चे से आप कहें कि ये एक स्टेटमेंट ही लिख दो, नहीं लिख पाएंगे। इवन के अगर हम इनके मैथमेटिक्स का जो है वो एनालिसिस करें, आप किसी बच्चे से कहें ना कि बेटा ये हिसाब किताब छोटा मोटा कर दो, तो वो फ़ौरन अपना मोबाइल निकालेगा और मोबाइल के ऊपर उसको करना शुरू कर देगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा हिसाब तो वैसे ही कर लेते हैं। तो हमारी यूथ किस नहज की तरफ जा रही है? अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है मुल्क में, इस बुनियाद पे 9th के 2-3 पेपर कैंसिल कर दिए गए। चीज़ें क्लियर नहीं है। इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल नहीं है। अब इंटरेक्शन करना एक दूसरे के साथ मुश्किल हुआ पड़ा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। हमें किस पाथ के ऊपर चलाया जा रहा है? क्या हम कोई खिलौने हैं कि हमसे हमेशा ही ये लोग खेलते रहेंगे, पॉलिटिशियंस खेलते रहेंगे? हम सही मानों में अगर हम देखें तो आज भी हम अपनी इस मेन जो बेसिक चीज़ एजुकेशन है उसके फैसलों में भी आज़ाद नहीं है। हमारा बच्चा इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो CV लेके घूमता है कि आई नीड जॉब, वो जॉब की तरफ कोशिश करता है। कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल लर्निंग नहीं है, कोई सोच डेवलप नहीं हो रही। हालांकि अगर हम स्कूल्स को देखें तो स्कूल का अपना एक इख्तियार है कि वो प्ले ग्रुप से लेके लेवल 5 तक तो अपना वो सिलेबस डिज़ाइन कर सकता है, इजी सिलेबस जिसमें बच्चे की लर्निंग हो। लेकिन ऐसा नहीं है। 6-6, 7-7, 8-8 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चा ऐसे है जैसे एक गधा जो है वो लाद के आपने स्कूल भेज दिया हो, और उसके बाद जब वो आता है वो सारा दिन उसका डायरी वर्क करते गुजर जाता है और उसका जो IQ और EQ लेवल है वो इतना पुअर हो जाता है कि वो बेचारे का दिमाग ही काम नहीं करता। पहले क्या था कि आसान तालीम, 5th क्लास तक तो इंग्लिश ही नहीं थी। 6th क्लास में हमारी इंग्लिश शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इन स्पाइट ऑफ दैट, यानी 6th क्लास में शुरू होने के बावजूद हम आज की यूथ से अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। हमारी उर्दू जो है वो पहली क्लास से थी, अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। लेकिन हमारी यूथ ना इंग्लिश बोलने की अहल रही, ना उर्दू बोलने की अहल रही, ना लिखने के काबिल रही। बाज़ दफ़ा तो कभी कभी गुमान होता है, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मैं जब लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं उर्दू ट्रांसलेशन करूँ तो बच्चे कहते हैं ये उर्दू में क्या वर्ड बोला आपने, ये क्या कहा आपने। बाज़ को लिखना नहीं आता। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारी यूथ का सत्यानाश किया जा रहा है। उन्हें उस निज़ाम के ऊपर, उस नहज के ऊपर लगाया जा रहा है कि हमारी यूथ जो है उसकी लर्निंग ना हो, वो उस लेवल तक ना जा सके कि जिससे उसके अंदर कोई बेहतरी आ सके। ऐसा नहीं है। हमें ख्वाब गफलत से जागना होगा। हमें एज एन इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करना होगा। हमें सोचना होगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए और हमारी यूथ जो है वो तबाही का शिकार हो जाए। अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो, अपने नौजवानों के ऊपर तवज्जो, उनके साथ मोहब्बत भी करें, उनके दरमियान एहतराम का रिश्ता भी बरकरार रहे, उनकी लर्निंग, उनका फॉलो अप, वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और ये जो तमाशे चल रहे हैं, कभी वो आ रहा है, कभी वो जा रहा है, ये हो जाए वो हो जाए, हमें इन तमाशों में ही उलझाया गया है। आवाम को कोई रिलीफ देने के नहीं सोच रहा कि इस आवाम को कोई रिलीफ भी दे दिया जाए। और आवाम भी, अल्लाह माफ़ करे माज़रत के साथ, आवाम भी इस कोशिश में नहीं है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम क्यों ऐसी कैफियत में से गुजर रहे हैं कि जहां हमारे दिन ब दिन हालात जो हैं वो टफ से टफ होते जा रहे हैं। हम क्यों नहीं अल्लाह की तरफ लौटते, हम क्यों तौबा नहीं करते, हम क्यों असल जो रिलीजन है, असल जो फेथ है वो नहीं सीखते, हम क्यों कुरान नहीं पढ़ते, हम क्यों कुरान करीम के ऊपर गौर व खौस नहीं करते, हम क्यों अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि आसानी होगी। और हमें कोशिश करना होगी कि हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह
हम पर रहम फरमा, हमें अच्छे हुक्मरान दे जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करें, जो हमारे मुल्क की वेलफेयर के लिए काम करें। हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप देखें, एक ज़िम्मेदार जो है वो सारा 6 माह बेचारा मेहनत करता है, 6 माह वो मेहनत करता है। जब उसकी फसल पक के तैयार हो जाती है, वो मंडी में जाती है, तो वहाँ वो आड़ती जो है, वो जो मिडल मैन है, वो ज़्यादा पैसे कमा लेता है बड़े थोड़े वक्त में। ऐसा क्यों है? क्यों इस्तेहसाल किया जा रहा है हमारे ज़िम्मेदार का, जो हमारी बैकबोन है? हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं। क्यों हम मेंटली रिलैक्स नहीं कर रहे अपने ज़िम्मेदार को? क्यों हम उसके लिए सहूलियत नहीं क्रिएट कर रहे? हम क्यों उसे मुफ्त यूटिलिटी बिल्स में आसानियाँ नहीं दे रहे? इंटरनेशनल लेवल पे देखें हम तो ऑयल प्राइसेज जो फ्यूल प्राइस वो काफ़ी डिक्रीज़ हुए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। इवन के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट चाहती तो 40 रुपीज़ कट लगा सकती थी पेट्रोल के प्राइस में, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जितनी मर्जी इन्फ्लेशन बढ़ा दें, डीएनएस महंगाई बढ़ा दें, इनकी अपनी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्हें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर पिस्सा है तो एक कॉमन मैन पिस्सा है। रमज़ान में आप देखें कि लोग अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि सादा तरीके से भी वो सहरी इफ्तारी कर रहे हैं। इन्होंने तो वो भी कोशिश की है कि इनसे सब कुछ छीन लें। बेसिक वीट, गंदम बुनियादी चीज़ है, आप उसके रेट देख लें, आप आटे के रेट देख लें। हम बहसीयत एक इनफरादी तौर पे भी, हम बहसीयत एक इंसान, एक कम्युनिटी का हिस्सा होने के तौर पे भी एफर्ट नहीं कर रहे। हम कोशिश यही करते हैं कि एक लूट रहा है तो मैं भी लूट लूँ, दूसरा भी लूट ले, तीसरा भी लूट ले। इवन के एक अगर सब्ज़ी वाला वो रेडी लगा रहा है या उसने दुकान बना रखी है, उसका रेट सब्ज़ी का मुख्तलिफ होगा, दूसरे का मुख्तलिफ है। क्यों है ऐसा? और भाई हम ज़ाती तौर पे भी तो कुछ सोचें, हम कुछ तो ख्याल करें कि हम अपना किरदार तो कुछ निभाएं, हम कुछ तो लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को आप देख लें, सहाबा को देख लें, वो कितनी मोहब्बत करते हैं आपस में। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारा भाई वो बहुत दूर है, उसको तकलीफ पहुंची और तुम दूर बैठे उसकी तकलीफ महसूस ना करो। यहाँ तो साथ साथ शॉप्स होती हैं, साथ साथ प्लाजे हैं, साथ साथ सब कुछ है, लेकिन कोई केयर नहीं, हर एक के अपने रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। फिर हम कहते हैं ये है वो है। भाई बहसीयत एक इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे तो हम अपने आप को ठीक करें। हम एक ही करके ठीक करेंगे तो मैक्सिमम हम कुछ तो बेहतरी ला सकेंगे। तो मेरे भाइयों, ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें अपने ऊपर से ये गुलाफ, ये मोटी खाल उतारनी होगी। हमें एज एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द के तौर पे अपना बेहतरीन किरदार अदा करना होगा। दिन ब दिन ये चीज़ों की कीमतें जो बढ़ रही हैं, ये खुद साख्ता बढ़ाई जा रही हैं कि ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, कंट्रोल ही कोई नहीं है। भाई ये किस काम के हैं जो ना खुदा बने बैठे हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो प्राइस को चेक करें, वो अमन अमान की सूरत को चेक करें, वो हर चीज़ को देखें। ये अपने दफ्तरों से बाहर निकलते, ये अपनी लग्जरी से बाहर नहीं निकलते। अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल करें तो हमारा मुल्क इस नहज क्यों ना पहुंचता, हमारे नौजवान इस नहज तक ना पहुंचते कि बेचारे इतनी डिग्रियां अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद भी वो जॉबलेस हैं। और एक और बड़ी ट्रेजेडी हमारे मुल्क के साथ जो हो रही है, बल्कि लाखों नौजवान ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वी आर मिसिंग आर यूथ, वी आर लूजिंग आर यूथ। हमारा मुल्क जो यूथ के बलबोते पे था, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है हमारी यूथ की, वो सारी जा रही है। तो ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है कंसंट्रेट करने का कि हमें इन सारे तमाशों से बाहर निकलना होगा। हम अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। हम आम पब्लिक को तो ना नुकसान पहुंचाएं। हाँ, जो जिम्मेदारान हैं उनको रियलाइज़ करवाना चाहिए, लेकिन जो इमलाक है हमारी, जो पब्लिक की चीज़ें हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको ना बर्बाद करें। हम अपना आप ही बर्बाद किए जा रहे हैं। और एक बात क्लियर है, जब तक हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं ना करेंगे, जब तक हम सही दीन की तरफ रुजू नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर से ये मुसीबतें, ये परेशानियां कम नहीं होने वाली।
क्यों नहीं सोचा जा रहा इस पर? आज भी वक्त है, हमें लौटना होगा अपनी असल की तरफ और हमें ये तय करना होगा कि हमने बहसियत एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द होने के नाते कहाँ तक मैं अपने माशरे में बेहतरी ला सकता हूँ, मैं कहाँ तक बेहतर हो सकता हूँ, मैं कैसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता हूँ, ये हमें सोचना होगा। और ये मैं क्वेश्चन मार्क छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हम इसी डगर पे चलते रहेंगे? क्या हम कभी भी सुरखरू नहीं होंगे? क्या हम कभी भी टॉप लेवल पर नहीं जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बेहतरीन EQ IQ की कोई कमी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेंटल अप्रोच है। इवन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि हम चीज़ों को देख लें एक दफ़ा तो कॉपी कर लेते हैं, बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, हमें उसी गोरख धंधे में उलझाया जा रहा है। वो एक सब्ज़ बाग के पीछे लगाया हुआ है 75-76 सालों से और उसी के पीछे दौड़ लगाई हुई है सब ने। ये सोच ही रहे कि हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बेहतर हो जाएं तो हमारा मुल्क, हमारा माशरा बहुत बेहतर हो सकता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए क्यू मीडिया और ज़रूर तब्दीली का हिस्सा बनिए। अपने आप को हम तब्दील करें, हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम कोशिश करें कि हमने एक इंडिविजुअल के तौर पे आसानी करनी है, बेहतर करने अपने आप को, और अल्लाह भी यकीनन रहम करने वाला है, वो हमारे ऊपर रहम इंशाल्लाह करेगा। जब एक कौम अपने आप को ख़ुद नहीं बदलना चाहती तो फिर अल्लाह भी नहीं बदलता। अल्लाह उनको जहालत, मुसीबतों, परेशानियों की अथाह गहराइयों में फेंक देता है कि ये पड़े रहें इसमें, ये ख्वाब गफलत से ना जागें। तो ख़ुद से कोशिश करना होगी, फिर ही अल्लाह की मदद आन पहुँचेगी और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह हम पर रहम करेगा और हमारे लिए खुशहाली होगी, हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह हाफ़िज़।